चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको माध्य ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो देखिए इस प्रश्नावली के अंदर जो है इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि देखो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ो। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि माध्य को माध्यक मान लेते हैं या माध्यक को माध्य मान लेते हैं। तो पूरा पढ़िए आप। माध्य है एक माध्यक का है, तो यहाँ पर माध्य की बात कर रहा है। और माध्य जो है तीन जो है मेथड से सॉल्व होता है। पहला हो गया हमारे पास में प्रत्यक्ष वाला, दूसरा कल्पित वाला हो गया, तीसरा पग विचलन वाला हो गया। तो यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर किसी की बात तो नहीं कर रहा है, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं तो यहाँ पर पग विचलन का यूज़ करने वाला हूँ। आप कोई भी लगाओगे तो सभी के आंसर बराबर आएंगे। एक यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है कि आपको जो है वर्ग अंतराल चेक करना है। ठीक है ना, वर्ग अंतराल को चेक करिए, तब ये जो सवाल है अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि देखिए वर्ग अंतराल को जो है यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5, तो उसके अंदर देखिए वर्ग अंतर बराबर नहीं है। अब वर्ग अंतर बराबर कैसे होता है या नहीं होता, पता कैसे करना है? तो सिंपल है कि हमारे पास में जो लास्ट वाली संख्या होती है वो आगे वाले के ग्रुप के पहली संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। तो यहाँ पर देखो ये जो बेक वाली संख्या है ये वापस इसके आगे वाली संख्या नहीं बन रही है। अब होना चाहिए था ये 52 वापस यहाँ पे आना चाहिए था, ये 55 यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी अपन जो है नोट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल जो है हमारा यहाँ पर वर्गंतल बराबर है कि मतलब ये जो चीज़ होती है वो आगे जाके बन रही है, पीछे वाली चीज़ आगे बन जाती है। पीछे वाला 200 यहाँ के ग्रुप के अंदर आगे वाला 200 है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकलती है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है तो फिर इसके अंदर आप कोई भी मेथड लगाओ, आपका जो आंसर है वो सही आएगा। तो सिंपल होता है कि ये क्षैतिज रूप होता है, हम इसको ऊर्ध्वाधर रूप से लिखते हैं। तो पहला तो हमारे पास में वर्गंतल होता है, सेकंड होता है हमारे पास में एफ, ठीक है ना, एफ का कॉलम होता है यानी एफ आई का। तो देखो इसको जो है अब अपनी नोटबुक में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना पड़ता है। तो देखो मैंने लिख रखा है, आप भी जो है इस तरह से ही लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला वर्गंतल है, फिर एफ आई है, फिर देखो एक्स आई निकालना पड़ता है क्योंकि यू आई जो है एक्स आई माइनस ए से निकलता है और बट्टे का भाग यानी भाग एच का लगे तब यू आई का फॉर्मूला बन जाता है। फिर एफ आई इंटू यू आई का भी बनाना पड़ता है। अब ये मन से तो बनाया नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास में पग विचलन का एक फॉर्मूला है। क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ए क्या होती है? ए होती है एज्यूम नंबर। एज्यूम नंबर कहाँ से मानी जाती है? एक्स आई के कॉलम में से जो बीच वाली संख्या है बीच के अंदर आती है। तो देखो एक्स आई कैसे निकलता है? एक्स आई निकलता है कि जो वर्गंतल है उन दोनों को जोड़ने पर और फिर 2 का भाग देते हैं, यानी वर्गंतल को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो हमारे पास में एक्स आई का एक नया कॉलम तैयार होता है। तो देखो 100 और 150 का अगर आप जोड़ोगे तो जो भी मान आएगा और उसके अंदर 2 का भाग दोगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 125 आएगा। उसी प्रकार 150 और 200 को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 175 आएगा। फिर देखो उसी प्रकार 225, 275 और फिर 325 आ जाएगा। यानी बस इन दोनों को जोड़ जोड़ के 2 का भाग दे रहा है, तो ये एक्स आई बार आ जाता है। अब यू आई चाहिए। यू आई होता है कि एक्स आई माइनस ए। तो देखो एक्स आई का प्रत्येक अवयव माने गए ए में से घटेगा और एच का भाग लगेगा। एच होता है वही वर्ग अंतराल के मध्य का गैप। गैप कितने का चल रहा है? तो यहाँ पर देखो सभी में 50-50 का गैप है, तो एच हमारा बाहर आ रहा है 50। एच भी क्लियर होता है, यहाँ पर 50 लिख देता हूँ मैं, एच बराबर 50। अब ये क्या होता है कि एक्स आई के कॉलम के अंदर जो बीच वाली संख्या, देखो बीच में जो है 225 आ रहा है, ये 225 जो है हमारा ए बन रहा है। ए आ चुका है तो हम इसको निकाल सकते हैं यू आई को। यू आई होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का प्रत्येक अवयव, एक्स आई का प्रत्येक अवयव माने गए ए में से घटता है और फिर एच का भाग लग जाता है, तो हमारे पास में यू आई प्राप्त होता है। तो देखो यदि एक्स आई यानी एक्स आई का पहला अवयव है 125, इसमें से माना गया ए है, 225 घट जाए और फिर जो है 50 का भाग लग जाए तो हमारे पास में जो है माइनस का 2 आएगा। ठीक है ना, माइनस का 2 जो है हमारा पहला यू आई प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार एक्स आई का दूसरा व्यू 125 माइनस 225 बट्टा 50, अब भाग दोगे तो हमारा जो है माइनस का 1 आएगा। उसी प्रकार इसका आ जाएगा 0। ए के सामने टोटल सभी मान 0 आते हैं, यू आई भी 0 आएगा और एफ आई इंटू यू आई भी 0 आएगा। अब अगला देखिए 275 जो है, 275 में से 225 घटा देंगे, फिर 50 का भाग लगाएंगे तो हमारा जो है प्लस का 1 आएगा। और उसके बाद में 325 में से 225 घटा देंगे और 50 का भाग दे देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो देखो हमारा जो है यू आई का कॉलम तैयार है। यू आई माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2। अब देखो एफ आई इंटू यू आई का नया कॉलम है, ये बनने की जरूरत है और ये मन से तो माना नहीं है, सूत्र से ही माना है। ठीक है ना।
तो एफ आई का पहला अवयव यू आई के पहले अवयव से इंटू हो रहा है, 4 दूनी 8, वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है। 5 इंटू माइनस का 1, माइनस का 5, 0 तो यहाँ पे आ चुका है। 2 इंटू 1 करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 दूनी करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। फिर देखो इन सभी को जोड़ के आप सॉल्व करोगे, जैसे देखो 4 और 2 तो 6 हो जाता है, और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 13 और प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या में छोटी संख्या कटेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह ही काम आएगा। 13 में से जहाँ चले जाएंगे माइनस का 7 बचेगा, यानी इन सभी का जो योगफल आ रहा है हमारा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का, वो हमारा आ रहा है माइनस का 7। उसके बाद में हमारे पास में चाहिए सिग्मा एफ आई का योग। एफ आई का योग कितना है, 25 है। एफ आई के सभी अवयवों का योग जो है वो 25 निकल कर आ रहा है, इन सभी को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी को जो है अपन सूत्र के अंदर रख देते हैं, फिर हमारा आंसर जो है हमारे को प्राप्त होगा। ये हमारा था 225 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई हमारे पास में है माइनस का 7, अभी योग किया था माइनस का 7। सिग्मा एफ आई का योग है प्लस का 25, आप देख सकते हैं यहाँ से ले रहा हूँ मैं, ये वाली संख्या यहाँ पर लगा रहा हूँ और एफ आई लगा रहा हूँ यहाँ पर 25 इंटू एच, गैप कितना का था, 50-50 का गैप था। तो देखिए इसको बाद में जोड़ेंगे घटाएंगे, पहले इस पूरे ग्रुप को सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए इस ग्रुप को सॉल्व करने पर हमारा जो है कितना रिजल्ट बार आता है, तो देखिए इसको करते हैं सॉल्व। 225, अब ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 7, अब देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25 से कम 25, 25 दूना 50, अब ये 2 माइनस के 7 से घंटों के क्या बनेगा, माइनस का 14 ही बनेगा, ठीक है ना। तो 225 में से 14 निकल जाएगा तो 211 बच जाएगा हमारा आंसर। तो 211 जो है हमारा यहाँ पर माध्य प्राप्त हो रहा है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हो। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।